तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बोलने में आपका स्वागत है। आप आपसे बढ़ेंगे रेपिटेड तरफ से कर रहेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास होगी ये आपकी क्लास बांध से संबंधित होगी। किससे? जो आपको बांध का टॉपिक है ज्योग्राफी में उससे संबंधित होगी, क्योंकि जो हमारी पिछली क्लास हुई थी वो थी हमारी झील होगी। किसकी क्लास हुई थी सर जी? झीलों क्लास हुई थी। और आपने वो क्लास जरूर देख ली होगी, और आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी जो जल्दी से जाइए और उस क्लास को जल्दी से देखिए। इसके अलावा जितने भी BSTC या PTT के बच्चे हैं, किसके BSTC और PTT के बच्चे हैं, फिर सभी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको शिक्षण अभिरुचि क्लासें मिल जाएंगी। तो वहाँ जाके आप शिक्षण अभिरुचि की जितनी भी क्लास हुई है उन सभी क्लासों को देख सकते हैं। तो देखिए, अभी तक आप लोगों ने और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दो जो कोई भी राजस्थान की एग्जाम की तैयारी कर रहा है या राजस्थान कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए बहुत ही लाभदायक हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? माई नदी, चंबल नदी, बनास नदी या साबरमती नदी? तो किस नदी पर बना है आपका राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध? देखिए, किस बना है? चंबल नदी पर। देखिए, चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए हैं सर जी? 4। कौन से? राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध, कोटा बैराज बांध, इसके अलावा जवाहर सागर बांध। कौन कौन से बांध हो गए? राणा सागर, गांधी सागर, कोटा बैराज, जवाहर सागर। ये 4 बांध आपको याद रखने। ऐसे याद नहीं रहता है तो आप एक तरीके से याद रख सकते हैं। गांधी का राज, कौन सा? गांधी का राज। देखिए, गांधी सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये आपको याद रह जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंबल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि जवाहर सागर बांध राजस्थान में किस नदी पर बना हुआ है? अभी मैंने बताया किस नदी पर बना है सर जी? चंबल नदी पर। किसमें? चंबल नदी पर। क्या हो जाएगा इसका? चंबल रिवर। आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किन बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? देखिए, गांधी सागर बांध बिल्कुल सही है, राणा प्रताप सागर बांध बिल्कुल सही है, कोटा बैराज बिल्कुल सही। रामगढ़ बांध आपका कहाँ है सर जी? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये चंबल नदी पर स्थित नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है कोटा में, चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में, इनमें से कोई नहीं। देखिए, गांधी सागर बांध कहाँ है आपका सर जी? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कहाँ है सर जी? MP में है। कहाँ? MP में है, तो आपको याद रखना है। बाकी अन्य राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप, कोटा में कोटा बैराज हो गया, और जवाहर सागर दोनों क्या हो गया आपके? कोटा में स्थित हो गए। तो इसका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो कहाँ है? MP में है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। तो कौन सा नहीं है सर जी? गांधी सागर। कौन सा नहीं है आपका? गांधी सागर आपका स्थित नहीं है। कहाँ नहीं है? राजस्थान में स्थित। कहाँ स्थित है आपका? ये MP में। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि चंबल घाटी परियोजना पर निम्न में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध है। मध्य प्रदेश में कौन सा बांध है ये बताइए, चूंकि 12 क्वेश्चन में करेंगे। जवाहर सागर है, कोटा बैराज है, गांधी है, राणा प्रताप है। तो कौन सा है? गांधी सागर। कौन सा है? गांधी सागर। आपका क्या हो जाएगा इसका? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? राजसमंद में, कोटा में, चित्तौड़गढ़ में या टोंक में? कौन सा राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है सर जी? ये चित्तौड़गढ़ में। कहाँ हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ में। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है? कहाँ हुई सबसे ज्यादा प्रदूषित? गांधी सागर बांध में, राणा प्रताप सागर बांध में, जवाहर सागर बांध में, कोटा बैराज में? तो कहाँ हुई आपकी सबसे ज्यादा? ये हुई आपकी कोटा बैराज में। कहाँ हुई? कोटा बैराज में। एक तो इसमें क्या है? परमाणु संयंत्र लगा हुआ है। इसके अलावा जो चंबल नदी के आसपास में क्या है? बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? उद्योग लगे हुए हैं, जिनके कारण क्या हो जाती है? चंबल नदी क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना है? जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और नांगल बांध। तो कौन सा बांध बना हुआ है सर जी? बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। ये आपको याद रखना है। और राजस्थान का जो चूलिया जलप्रपात है ना, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कितना मीटर सर जी? 18 मीटर है आपका। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला है हमारा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% हर एग्जाम में आता है, जितने भी राजस्थान में एग्जाम होते हैं
बांध के जो टॉपिक आ गया तो उसमें ये क्वेश्चन 100% आता है कि मेजा बांध कहाँ है। कहाँ है मेजा बांध आपका? सर जी भीलवाड़ा में। कहाँ है? भीलवाड़ा में। और किस नदी पर बना हुआ है? ये इंपॉर्टेंट है, कोठारी नदी पर। कौन सी नदी पर बना हुआ है? कोठारी नदी पर बना हुआ है। तो 100% क्वेश्चन यहीं से आता है कि मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? कोठारी नदी पर। और कहाँ स्थित है आपका? ये भीलवाड़ा में स्थित। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया? ये क्वेश्चन आ गया बनास नदी, कोठारी, पार्वती, मेज। तो किस नदी पर बना है? कोठारी नदी पर। कौन से? कोठारी नदी पर। ये आपको याद रखना है। कहाँ है? और ये भीलवाड़ा में। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि बनास नदी पर कौन सा बांध है? रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बिशलपुर बांध, जवाई बांध। देखिए कौन सा बांध है? सर जी बिशलपुर बांध। कौन सा है? बिशलपुर बांध है। और सबसे बड़ी पेयजल परियोजना भी पूछे आपसे। कौन सी सबसे बड़ी पेयजल परियोजना? पेयजल परियोजना तो वो भी कौन सी है? बिशलपुर परियोजना। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते और देखिए इसकी स्थापना पूछे। बिशलपुर की स्थापना किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिशलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? 1989 को, 1992 को, 1996 को, 1999 को। कब हुआ था? 1999 को हुआ था। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि माधोसागर बांध स्थित है दौसा में, जयपुर में, अलवर में, भरतपुर में। देखिए माधो और दौसा क्या हो जाएगा? माधोसागर, दौसा। इसको ऐसे याद रखना, माधो और दौसा। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि पांचना बांध कहाँ स्थित है? दौसा में, सवाई माधोपुर में, करौली में, अलवर में। कहाँ है स्थित आपका पांचना बांध? सर जी करौली में स्थित है। कहाँ है पांचना बांध? करौली में स्थित है। और सवाई माधोपुर के पूछे आपसे तो सवाई माधोपुर में आपका कौन सा बांध है? सर जी इसरदा बांध। इसरदा बांध पूछिए, इसरदा परियोजना। दोनों ही कहाँ हैं आपकी? सवाई माधोपुर में। यदि सवाई माधोपुर ऑप्शन में नहीं होता है तो आप क्या लगाएंगे? सर जी टोंक। क्या लगाएंगे? टोंक लगाएंगे। ये आपको याद रखना है। और बिशलपुर भी कहाँ है? सर जी आपकी टोंक में। कौन सी? बिशलपुर। बिशलपुर कहाँ है? आपकी टोंक में। ये आपको याद रखना है। तो पांचना बांध कहाँ है? सर जी करौली में है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसकी बात करेंगे मिट्टी से निर्मित बांध भी कौन सा है आपका? मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है? सर जी पांचना बांध। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि तख्त सागर नामक जलाशय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, जालोर में, झुंझुनू में। देखिए तख्त सागर कहाँ का है? सर जी जोधपुर का। कहाँ है? जोधपुर का। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जोधपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में जवाई बांध स्थित है? जवाई बांध कहाँ है? सर जी आपका पाली में। कहाँ है? पाली में। और इसे बोले तो जो पाली जिला है उसकी लाइफ लाइन भी बोल दीजिए आप। लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा, जवाई बांध। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? पाली। आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा देखिए तो यहाँ कितनी नदियों का संगम है? सर जी 5 नदियों का। किसका? 5 नदियों का संगम। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला की जवाई बांध से सिंचित जिले हैं सिरोही और पाली। ये पाली है, पानी नहीं है। पाली और जालोर, सिरोही और जालोर, पाली और बाड़मेर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक तो पाली तो है ही सही, पाली के साथ क्या हो जाएगा आपका? जालोर। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पाली और जालोर। क्या हो जाएगा? पाली और जालोर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि सही सुमेलित कीजिए। बांध दे रखा है और संबंधित जिले दे रखे हैं। देखिए पांचना बांध कहाँ है? सर जी करौली में है। मेजा बांध कहाँ है? कोटरा नदी भीलवाड़ा पे है। जवाई बांध कहाँ है आपका? सर जी पाली में। कहाँ है? सर जी पाली में। और चाकण नदी कहाँ है आपकी? बूंदी में। चाकण बांध कहाँ है आपका? बूंदी में। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल असुमेलित हो जाएगा क्योंकि जवाई बांध कहाँ है आपका? पाली में। किंतु इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है? जालोर दे रखा है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि बांसवाड़ा स्थित बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? यानी बांसवाड़ा में जो आपका बजाज सागर बांध स्थित है वो किस नदी पर है? माई, चंबल, लूणी, मानसी। तो किस नदी पर है? देखिए बांसवाड़ा में कौन सी नदी बहती है? सर जी माई नदी बहती है। इसे क्या कहा जाता है? उल्टे यूं आकार की नदी है, उल्टी यूं आकार की। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी भी कहा जाता है। और यहाँ पे इसके अलावा बात करें हम तो आदिवासियों गंगा भी किसे कहा जाता है? माई नदी को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और त्रिवेणी संगम है, कौन सा है?
त्रिवेणी संगम है, सोम माही जाखम का, किसका है सर जी, सोम माही और जाखम का संगम, ये भी आपको याद रखना है। मेला कौन सा लगता है यहाँ पे सर जी, मेला लगता है बेणेश्वर धाम, कौन सा, बेणेश्वर धाम, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा बेणेश्वर धाम से कौन सा मंदिर थे, संत माऊ जी, कौन है, संत माऊ जी से, और उनका ग्रंथ कौन सा सर जी, चोपड़ा ग्रंथ, कौन सा, चोपड़ा ग्रंथ। ये सभी सारी डिटेल आपको यहीं की मिल जाएगी। अब हमने क्या क्या देखा, सारी चीजें देख ली, कौन सी नदी है, कर्क रेखा देख ली हमने। इसके अलावा जिले देखिए, कर्क रेखा डूंगरपुर बांसवाड़ा, कौन से, डूंगरपुर बांसवाड़ा, दोनों जिलों से गुजरती है, अब भी आपको याद रखना है। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, माही, क्या हो जाएगा, माही, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि माई बजाज सागर बांध निम्न में से किस जिले में स्थित है, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, कोटा, जालोर। देखिए माई बजाज सागर बांध, माई नदी कहाँ से निकलती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा, बिल्कुल बांसवाड़ा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में जरूरत आता है। माउंट आबू में है, उदयपुर में है, जैसलमेर में, बीकानेर में। देखिए गढ़सीसर कहाँ है आपका, जैसलमेर में। कहाँ है सर्वाधिक गढ़, गढ़ कहाँ देखने मिलेगा, जैसलमेर में सबसे ऊंचे गढ़ है, क्योंकि वहाँ क्या है, एक तो रेगिस्तान है, आपका रेगिस्तान है, तो उसके याद रखना कि जैसलमेर में आपका गढ़सीसर। इसके बाद आपको भुज झील, भुज झील भी कहाँ है सर जी, भुज झील भी आपकी जैसलमेर में, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से एक सुमेलित नहीं है। बंद बरेटा भरतपुर में, बिल्कुल सही है। गलता जी जयपुर में, इसे मंकी वैली, कौन सा, मंकी वैली भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है आपका कि तालाब शाही धौलपुर है और गड्डीसर अलवर है, गड्डीसर जैसलमेर में ही। इसमें तो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा कि गड्डीसर कहाँ है आपका, जैसलमेर में है। कहाँ हो जाएगा, जैसलमेर में हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सांकड़ा बांध किस जिले में स्थित है, यानी सांकड़ा बांध किस जिले में स्थित है आपका, जोधपुर में, टोंक में, जयपुर में, अलवर में। तो सांकड़ा बांध कहाँ है आपका सर जी, अलवर में है। कहाँ है, अलवर में, तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि बंद बरेटा और मोती झील अवस्थित है। मोती झील कहाँ है सर जी, भरतपुर में, और इसे क्या कहा जाता है, भरतपुर की जीवन रेखा, क्या कहा जाता है, भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और बंद बरेटा आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य में कहा आपका भरतपुर में, ये भी आपको याद रखना है। इसका आप सही आंसर क्या जाएगा, चौथा ऑप्शन क्या जाएगा, भरतपुर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि छापी बांध स्थित है, यानी छापी बांध कहाँ है आपका, बारा में, कोटा में, झालावाड़ में, टोंक में। तो कहाँ हो जाएगा, झालावाड़ में, आपका झालावाड़ में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि छापी परियोजना, परियोजना भी कहाँ है आपकी, झालावाड़ में, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है आपका, उदयपुर में, बूंदी में, अजमेर में, माउंट आबू में। देखिए जो जेत सागर तालाब है ना, ये कहाँ स्थित है आपका, बूंदी में, बूंदी में। इसके अलावा क्या है सर जी, रानी जी की बावड़ी, क्या है, रानी जी की बावड़ी है। इसका निर्माण कब किया था, 1699 में। किसने कब किया था, 1699 में किया था। और इसी बावड़ी का क्या कहा जाता है, एशिया की सबसे बड़ी बावड़ी, क्या कहा जाता है, एशिया की सबसे बड़ी बावड़ी कहा जाता है। यानी सर्वाधिक बावड़ियाँ कहाँ मिलती है आपको, बूंदी में देखने को मिलती है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग कहाँ है सर जी, बूंदी में, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है, मोरल, गोसुंडा, खांडीप, सरजू सागर। तो कौन सा बांध है, तो ये जगह होगा सरजू सागर। सरजू सागर बांध को क्या कहा जाता है, कोट बांध कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि नौनेरा या नवनेरा बांध का निर्माण कार्य किस नदी पर चल रहा है, यानी किस नदी पर नवनेरा बांध का निर्माण चल रहा है, चंबल नदी पर, माही नदी पर, काली सिंध पर, या बनास पर। तो किस पे चल रहा है जी, काली सिंध पर। तो काली सिंध आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि भीम सागर स्थित है श्री गंगानगर में, अलवर में, कोटा में, झालावाड़ में। देखिए भीम सागर कहाँ स्थित है आपका सर जी, झालावाड़ में। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल झालावाड़ सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध है, रामगढ़, मेजा, जाखम या जवाई। तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है सर जी, जाखम बांध। कौन सा है, जाखम बांध, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए
अगला क्वेश्चन है कि पन्ना मेना का कुंड स्थित है या पन्ना मेना की बावड़ी बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? पन्ना मेना का कुंड या पन्ना मेना की बावड़ी। देखिए मेना सर्वाधिक रहते हैं सर जी, जयपुर में रहते हैं, तो उसकी बावड़ी भी कहाँ होगी सर जी? जयपुर में होगी। तो इसका बिल्कुल तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? जयपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़, हिंगोनिया बांध जयपुर, मोरारा सागर बांध टोंक, पांचना बांध कहाँ है? करौली में। तो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? मोरारा सागर बांध आपका टोंक में स्थित नहीं है। टोंक में कौन सा है? बिशलपुर। कौन सा है? बिशलपुर। पांचना बांध आपका करौली में, हिंगोनिया जयपुर में, और गोसुंडा बांध आपका कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। गोसुंडा गांव है वो भी आपका चित्तौड़गढ़ में, ये भी आपको याद रखना। तो इसका तीसरा ऑप्शन क्या है? आपका सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नारायण सागर बांध स्थित है सीकर में, अजमेर में, कोटा में, उदयपुर में। देखिए नारायण सागर बांध कहाँ है? आपका अजमेर में है। अजमेर में। इसके अलावा क्या है सर जी? पुष्कर झील है। क्या है? पुष्कर झील है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि अमर सागर बांध स्थित है जोधपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में, उदयपुर में। देखिए अमर सागर जो आपका बांध है ना, ये आपका कहाँ है सर जी? जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? जैसलमेर। जैसलमेर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मदार बांध किस नदी पर बनाया गया था? यानी मदार बांध किस नदी पर बनाया गया था? साबरमती, बेड़च, सोम, माही। कौन सा बनाया सर जी? बेड़च पे। बेड़च। और बेड़च को कहते हैं कि उदय सागर। जो ये आयड़ होती है ना, आयड़ नदी निकलती है जो उदय सागर झील में मिलने के बाद में क्या कही जाती है सर जी? बेड़च कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। यानी आयड़ जो शुरू से निकलती है उदय सागर झील में मिलने के बाद में से क्या कहा जाता है? बेड़च कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील रखा गया? ये 2025 का करंट का क्वेश्चन है। किस झील का नाम वरुण सागर रखा गया था? नक्की झील का, समन झील का, फोई सागर या कायलाना। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फोई सागर झील का नाम क्या रखा गया है? वरुण सागर झील रखा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि उर्मिला सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी, सोम, साबरमती या पार्वती। इसका बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन पार्वती बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हो जाएगा चौथा ऑप्शन बिल्कुल पार्वती सही आंसर हो जाएगा। देखिए आज हमने कितने क्वेश्चन किए सर जी? हमने 38 क्वेश्चन किए। कितने क्वेश्चन किए? 38 क्वेश्चन किए, जो कि PYQs थे प्लस क्या थे? MCQs थे। इसमें हमने 2025 में जितने भी पेपर है उन सभी के क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड कर दें, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। और अभी जैसे आप लोगों को ये क्लास बढ़िया लगती तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा कि जो कोई भी अपने BSTC एग्जाम या राजस्थान कंपटीशन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको जल्दी से शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अपनी दूसरी क्लास में। जब तक जय हिंद, जय भारत।